नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। सवाल अमेरिका का है, सवाल मोदी का है और सवाल भारत का है। दरअसल अमेरिका जाने का सपना आप, हम और अधिकतर भारतीय देखते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के केस में ये स्थिति कुछ अलग है। नरेंद्र मोदी के लिए अमेरिका जाने का जो मसला है वो लगातार उनके जी का जंजाल बना रहा है। नरेंद्र मोदी अमेरिका जाएंगे या नहीं जाएंगे ये मसला अलग था, लेकिन अमेरिका ने कभी भी नरेंद्र मोदी को वीजा देने के लिए पहल नहीं की। लेकिन जब से प्रधानमंत्री का पद नरेंद्र मोदी ने संभाला है, अमेरिका का रुख नरेंद्र मोदी के लिए, भारत के लिए अचानक से परिवर्तित हुआ है। आखिर क्या कारण है कि नरेंद्र मोदी, वही शख्स जिसके लिए कभी वीजे के लिए बाहें अमेरिका ने नहीं खोली, वहीं के नेता अब नरेंद्र मोदी की नीतियों की तारीफें कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास नारा अमेरिका को इतना पसंद आया है कि अब नरेंद्र मोदी की तारीफें अमेरिका करता हुआ नहीं थक रहा है। आखिर मसला क्या है? क्या अमेरिका की सोच भारत के लिए बदली है या नरेंद्र मोदी के लिए अब सोच अमेरिका ने बदल दी है? और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने विदेशी कूटनीति के तहत अपनी शुरुआत की है, उससे अमेरिका के अंदर कुछ खलबली है। इसी मसले पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। मेरे साथ दिनेश सिंह, नेता बीजेपी, कुछ देर बाद जुड़ने वाले हैं। अमित मिश्रा साहब मेरे साथ जुड़ेंगे। आरबी सिंह, विदेशी मामलों के जानकार हैं मेरे साथ, और साथ ही साथ एस.के. दत्ता साहब, राजनीतिक विश्लेषक है। एस.के. दत्ता साहब, आप ही से शुरुआत करना चाहता हूँ। पूरा जो मसला है, जो रुख का ये परिवर्तन है, कैसे देख रहे हैं आप? क्यों हुई है ये शुरुआत? हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए, पर फिर भी मैं कहूँगा, ठीक है। गिरगिट तो रंग बदलती है और रंग बदल रही है। इसमें नई बात क्या है? अमेरिका का नीति हमेशा ऐसा ही रहा है। जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे चीज़ें बदलती हैं और माहौल बदलता है, अमेरिका उसी हिसाब से अपना चाल को भी ढाल देती है अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों के हिसाब से। उस पर सबसे इम्पोर्टेंट होता है और सबसे सर्वप्रिय होता है अमेरिका के लिए उसकी खुद की हित और अमेरिकन इंटरेस्ट जिसको कहते हैं, वो सबसे ऊपर होता है और उस पर किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ अमेरिका करती नहीं है। 2014 के चुनाव के नतीजे के बाद एक राजनीतिक टर्निंग पॉइंट हमारे देश में हुआ है, एक वाटरशेड हम लोग इसको कह सकते हैं। नया रूपरेखा, नया राजनीतिक समीकरण पूरे देश में पैदा हुआ है और बदला है राजनीतिक समीकरण। अमेरिका को पता था कि अगर इस नया राजनीतिक एस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर अमेरिका दोस्ती का हाथ अगर नहीं बढ़ाएगी तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खामियाजा इसलिए क्योंकि कुछ आर्थिक कारण है और कुछ अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक कारण है। प्रमुख रूप से अगर पॉइंट वाइज अगर बता दूं, सबसे पहले है कि भारत पीपीपी के हिसाब से थर्ड पोजीशन पे आता है इन टर्म्स ऑफ मार्केट, क्योंकि हमारे देश का मार्केट इतना बड़ा है, उस चीज को अमेरिका अनदेखी नहीं कर सकता है। दूसरा चीन का मसला है। चीन के जितने सारे वस्तु हैं वो अमेरिका पे एक तरह से डंपिंग के चलते पूरा तहस नहस कर दिया है। चीन के साथ उस हिसाब से अमेरिका व्यापार नहीं कर सकती क्योंकि चीन उस तरह का इजाजत नहीं देती है। अमेरिका को अपना सामान कहीं ना कहीं पे बेचना है, तो इसलिए उसके लिए भी महत्वपूर्ण भारत होता है। इसके साथ साथ फिर एक और पेचीदा मसला है, वो भी चीन है, क्योंकि चीन जिस हिसाब से एशिया प्रशांत में जिस हिसाब से उभर के आ रही है और जिस तरह का दबदबा हो रहा है चीन का, उस दबदबा को अगर न्यूट्रलाइज करना है या फिर उस दबदबा को कहीं ना कहीं पे अगर एक तरह से मतलब कि सैबोटाज करना है, उसके लिए अमेरिका को एक प्रजातांत्रिक देश की आवश्यकता है। इसलिए भारत अनुकूल होता है। और इसके साथ साथ हाल ही में जिस तरह का वार्ता हुआ है ब्रिक्स सम्मेलन में, और उसके बाद जो एक नया चेतावनी या फिर एक जो नया रूपरेखा तैयार हुआ है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, भारत, रूस, चीन और आपके ब्राजील, ये काफी महत्वपूर्ण, वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके चलते भी अमेरिका को इस तरह का रंग बदल, ये तमाम मसले हो सकते हैं जिस तरीके से अमेरिका के रुख में यहाँ पर परिवर्तन आया है। आरबी सिंह साहब, आपको क्या लगता है? आरबी शर्मा, माफ कीजिए, आरबी शर्मा साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो चेंज है ये किस लिए है? क्यों एस.के. दत्ता साहब जो कह रहे हैं उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, जो अभी एस.के. दत्ता ही ने बात की, वो तस्वीर का एक रुख है जी, और एक सक्षम रुख है। लेकिन इसके अलावा भी देखने की कुछ एक और बातें हैं। आप मानते हैं, आप देखें तो लगता ऐसा है जैसे अमेरिका का रुख मोदी के बारे में बदला है। आपका आज का जो विषय है वो ये है। लेकिन आज के मोदी में और उस समय के मोदी में बहुत अंतर है। जब वो उनको वीजा वगैरह देने की पहल नहीं कर रहे थे, उस समय वो वीजा मोदी को नहीं दे रहे थे, और आज अगर वो किसी की तारीफ कर रहे हैं तो भारत के प्रधानमंत्री की कर रहे हैं। इन दो परिस्थितियों को ठीक रूप में समझे बगैर
हम अमेरिका की कूटनीति और या भारत की वस्तु स्थिति को ठीक से नहीं जांच पाएंगे। जैसा भी बताया दत्ता जी ने कि वो आज श्री नरेंद्र मोदी एक बहुत मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में भारतवर्ष में ऊपर उभरे हैं और पिछले 2 महीने के कार्यकाल में उन्होंने ये दिखाया है कि ये सक्षमता मात्र से वोट बटोरने की नहीं बल्कि ठीक प्रकार से देश का संचालन करने और उसको आगे ले जाने के काम में भी हुई है। इस सब का प्रभाव न केवल अमेरिका पर दूसरे राष्ट्रों पर भी इसका प्रभाव होना अनिवार्य है, एक बात। दूसरी बात यह है कि कुछ एक कारण तो अभी गिनाए गए, उसके अलावा आज अमेरिका की जो स्थिति है अंतरराष्ट्रीय, जिसे पावर प्ले कहते हैं, इंटरनेशनल पावर प्ले, मात्र रशिया की बात नहीं है। आज जो मध्य एशिया में हो रहा है, मिडिल ईस्ट में हो रहा है, या जो अभी नॉर्थ अफ्रीका में हो रहा है या दूसरे स्थानों पे हो रहा है, तो इससे आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका की अपनी पोजीशन में चेंज है और उनको एक बात और कह लूं मैं। दूसरी बात यह है कि जो आज की परिस्थिति है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, उसमें अमेरिका की अंदरूनी पॉलिटिक्स का भी अपना प्रभाव है। अभी अगले इलेक्शन होने वाले हैं। लेकिन आरबी शर्मा साहब, आपको ये नहीं लगता कि प्रधानमंत्री के तौर पर, जिस तरह से आपने शुरुआत में जिक्र किया कि तब के नरेंद्र मोदी में और अब के नरेंद्र मोदी में फर्क है, तो क्या हम इंडिविजुअली पर्सनालिटी को अलग अलग कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ इसलिए किसी को जज कर रहे हैं कि वो तब मुख्यमंत्री थे और अब प्रधानमंत्री हैं, तो सिर्फ हम अपना फायदा देख रहे हैं ना, हमारा फायदा कब हो रहा है? तो भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए? देखिए, अब मैं इसको इस प्रकार रखूंगा कि जो छवि अमेरिका ने मोदी जी की 2002 से 2014 तक प्रस्तुत की या समझी या देखी और जिसका रिएक्शन किया, उसमें भारत की अपनी राजनीति का भी बहुत बड़ा प्रभाव था। और दूसरे शायद ये अमेरिका के रणनीतिकार भी नहीं समझ पाए थे कि ये सरकार बदलेगी और इतनी सक्षमता से बदलेगी। 10-12 वर्ष का जो ये समय बीता है, इसमें आवश्यक बात है कि अमेरिका ने ये देखा होगा कि वो जो पहले एक प्रकार की छवि मोदी जी की देखते आए थे, उसमें बड़ा वो सही छवि नहीं थी। इसलिए जो एक मुद्दा उनका 2002 के प्रकरण में देखा जाता था, वो नहीं है। ठीक, ये एक भारी अंतर है जो समझना पड़ेगा। ठीक है दत्ता साहब, क्या अमेरिका भारत की राजनीति के हिसाब से अपनी प्लानिंग करता है? क्या भारत में किस तरीके की स्थितियां चल रही हैं, किस तरीके से वहां पर राजनीति हो रही है, उसके हिसाब से प्लानिंग होती है? इसलिए नरेंद्र मोदी के लिए इस तरीके की स्ट्रेटेजी अपनाई गई है? अमेरिका किसी भी देश के राजनीति के हिसाब से अपना प्लानिंग नहीं करती है। अमेरिका अगर प्लानिंग करती है तो सिर्फ अपने हितों को ध्यान में रखते हुए और अपने सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए अपना प्लानिंग करती है। कल अगर मान लीजिए चीन में अगर परिस्थिति अगर बदल जाए या फिर मध्य एशिया में परिस्थिति अगर बदल जाए और पपेट सरकार अगर अमेरिका की वहां पे बन जाए मध्य एशिया में, तो नेचुरल है कि अमेरिका की रणनीति उस हिसाब से बदल जाएगी। व्लादिमीर पुतिन अगर कल अगर अमेरिका के साथ अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और उसके साथ अमेरिका के जितने सारे शर्तें हैं, उन सब शर्तों को यूक्रेन के परिपक्ष में या फिर चेचनिया के परिपक्ष में या फिर जॉर्जिया वगैरह के परिपक्ष में अगर मान लेते हैं, तो अमेरिका की रणनीति उस हिसाब से बदल जाएगी। अमेरिका आज के डेट में या फिर आज के परिपक्ष में देखते नहीं है चीजें। अमेरिका के विदेश नीति को अगर आकलन करना है तो उस हिसाब से हमें सोच अपनाना होगा। अमेरिका अगला 50 साल के पहल के बारे में सोचती है या फिर अगला 100 साल के अंदर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर रणनीति क्या होगी, उस हिसाब से अमेरिका अपना रणनीति बनाती है। तो इसलिए यह कह देना कि भारत के अंदर परिस्थिति बदल गया है तो उसके चलते अमेरिका की पूरा जो सोच है वो बदल गया है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, ये एक पहल हो सकता है, एक विषय हो सकता है, एक एंगल हो सकता है, पर सर्वप्रिय
होता है अमेरिका के लिए, उसके अपने राष्ट्रीय हित, और राष्ट्रीय हित पे किसी भी तरह की कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। मध्य एशिया में जो कुछ हो रहा है या फिर उत्तर अफ्रीका में जो कुछ हुआ है, उसका भी अगर आकलन करना है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं पे अमेरिका का हाथ रहा है। जितने सारे पपेट रेजिम, चाहे वो गद्दाफी हो, चाहे वो होस्नी मुबारक हो या फिर और कोई हो, इन लोगों को स्थापित किसने किया था? अमेरिका ने स्थापित किया था। और आज अगर वहां का सत्ता अगर बदल गया है और माहौल अगर इतना बिगड़ गया है, इराक में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे भी कहीं ना कहीं पे अगर रणनीति अगर ढूंढा जाए, तलाशा जाए, तो वो अमेरिका की है, क्योंकि उस समय अमेरिका की इंटरेस्ट इन सब लोग पूरा कर रहे थे, आज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इस माहौल वहां का बदल गया है अलकायदा और इन सब के आने के बाद। तो इसलिए अमेरिका अपने हिसाब से अपना रणनीति बदलती है, और इसको हम लोग विदेश नीति में चैमेलियन डिप्लोमेसी कहते हैं। और यही चैमेलियन डिप्लोमेसी का अगर मुख्य केंद्र अगर है या फिर मादर है अगर कोई है, तो वो अमेरिका है। बिल्कुल, सवाल यही है कि क्या व्यक्तिगत फायदे के लिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं और अमेरिका का यह कदम भारत के लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदायक? इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अचानक मोदी पर क्यों मेहरबान हुआ अमेरिका? मोदी को वीजा न देने वाले अमेरिका का यू टर्न। अब मोदी का भगवा नारा भी क्यों अच्छा लगने लगा? सालों तक मोदी को अमेरिका का वीजा न देने वाला अमेरिका आज प्रधानमंत्री का मुरीद कैसे हो गया? इसी साल सितंबर में नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा की मुलाकात से पहले भारत आ रहे अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने मोदी सरकार की नीतियों का समर्थन करने का खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया। Now is the time to renew that dialogue with a new government, with a new set of opportunities, new possibilities. This is a potentially transformative moment in our partnership with India, and we're determined to deliver on the strategic and historic opportunities that we can create together. President Obama is absolutely right to call this a defining partnership for the 21st century. India's new government has won an historic mandate to deliver change and reform. And together, we have a singular opportunity to help India to be able to meet that challenge, to boost two-way trade, to drive South Asia's connectivity, to develop cleaner energy, to deepen our security partnership in the Asia-Pacific and beyond. जॉन कैरी का ये बयान मोदी को लेकर बदलती अमेरिकी सोच का हैरान कर देने वाला संकेत है। अपनी भारत यात्रा से ठीक एक दिन पहले अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने मोदी सरकार के विकास के एजेंडे में भरपूर साथ देने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, कैरी बीजेपी के भगवा एजेंडे की तारीफ के भी कसीदे पढ़ते नजर आए। जॉन कैरी ने दोनों देशों के रिश्तों को एक ऐसे मुकाम तक ले जाने की बात कही जहां दोनों ही सही मायने में एक दूसरे के साझेदार बन सके। मोदी सरकार की सबका साथ सबका विकास की नीति में हम साथ देना चाहते हैं। हमारा मानना है कि ये बेहद अच्छी नीति है। अमेरिका का निजी क्षेत्र भारत की आर्थिक तरक्की को गति देने के लिए पूरी तरह तैयार है। भगवा रंग ऊर्जा का रंग है और हम भगवा क्रांति का समर्थन करते हैं, क्योंकि ये क्रांति पारंपरिक ऊर्जा स्रोत से लाएंगे और ये बिल्कुल सही है। अमेरिका इस मामले पर पूरी तरह से भारत के साथ चलने को तैयार है। लेकिन इस रिश्ते की दूसरी सच्चाई ये भी है कि दोनों ही देश कई मामलों में आमने सामने नजर आते हैं। विश्व व्यापार संगठन के नियमों की बात हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात हो, सब्सिडी की बात हो, इन सब पर दोनों के बीच तीखी बहस चल रही है। मोदी को अमेरिका से दूर रखने के बाद आज अमेरिका पूरी ताकत से उस कूटनीतिक दौड़ में जुट गया है जिसमें कई लोगों का मानना है कि उसे अभी लंबा रास्ता तय करना है। अमेरिका भारत को एशिया में चीन के खिलाफ एक ताकतवर साझेदार की तरह देखना चाहता है, तो वहीं अमेरिकी उद्योग जगत भारत को एक बड़े बाजार की तरह देख रहा है। लेकिन वहां उसे कई रुकावटें नजर आ रही हैं। मोदी ने भी अभी तक खुलकर अपनी अमेरिकी नीति साफ नहीं की है और माना जा रहा है कि सितंबर में ओबामा के साथ होने वाली मुलाकात काफी हद तक इस रिश्ते की दिशा तय करेगी।
दूरदर्शन न्यूज के लिए गणेश पाठक के साथ मोहित शर्मा की रिपोर्ट। तो भारत और अमेरिका के संबंध आगे किस तरीके के रहने वाले हैं, मोदी के लिए अमेरिका का रुख क्यों इस तरीके से बदल रहा है और आगे की रणनीति भारत की और साथ ही साथ अमेरिका की किस तरीके की है, चर्चा करेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौटते हैं। तो मोदी पर क्यों बदला अमेरिका, क्यों रुख बदल रहा है यहां पर अमेरिका का नरेंद्र मोदी के लिए, और आगे की रणनीति क्या अमेरिका भारत के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए बदलने वाला है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। दिनेश सिंह बीजेपी नेता मेरे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से अमित मिश्रा साहब मेरे साथ जुड़े हैं। दिनेश सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा। एक पॉजिटिव पॉइंट मान रहे हैं आप लोग इसे? नहीं, निश्चित तौर पर सिर्फ आज अमेरिका नहीं बदला है, आज अड़ोस पड़ोस के जितने मुल्क हैं वो बदल रहा है। आप देखिए कि पहले जिस तरह से जब पूरा देश ही बदल गया, और अभी मैं चर्चा सुन रहा था, मैं 2 मिनट पहले पहुंचा तो चर्चा हो रही थी, जैसे आप चर्चा कर रहे हैं कि अब अमेरिका बदल रहा है। अमेरिका आज से नहीं बदल रहा था, जब एक चुनाव की आहट सुनाई दे रही थी अमेरिका तब से बदल रहा था। और हमको लगता है कि भारत से ज्यादा उसकी निगाह थी कि भारत में क्या होने वाला है, और इसकी आहट उसको पहले सुनाई दे दी। आज जिस भगवा की बात आप कर रहे हैं, आज अमेरिका मान रहा है कि वो भगवा जो है वो सिंबल है प्रकाश का, वो सिंबल है विकास का। आज हमारे देश में लोगों को समझ में नहीं आ रहा है जिस चीज को हम बार बार कह रहे थे। और एक दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, अमेरिका ये अच्छी तरह से समझता है कि जब हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है तो सरकार जो है उस पूरा सरकार, उसका सरकार का मुखिया, चाहे अभी मोदी जी हो, मोदी उनके लिए बदले या नहीं बदले। नरेंद्र मोदी जो लोकसभा चुनाव के वक्त ये कहते थे कि हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अमेरिका के जो लोग हैं वो लाइन लगाकर इंडिया के लिए वीजा मांगे, तो क्या अब नरेंद्र मोदी का रुख अमेरिका के लिए बदल? अब भी यही रुख है कि हम चाहते हैं कि भारत ऐसा देश बने जहां पर यहां लोग, अमेरिका के लोग लाइन लगाएं और भारत में आने के लिए वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए लाइन में लगे। आज भी मैं कह रहा हूं, वही निवेदन मैं कर रहा था कि उनको पता है कि जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के जब प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय उनको पता था, तमाम बंदिशों के बावजूद, अगर आपने देखा हो, परमाणु बम लोग बना के पता नहीं कब से उसको रखे थे, उसके परीक्षण की हिम्मत तक लोग नहीं जुटा पा रहे थे। जो वैज्ञानिक हमारे इतनी अपनी त्याग और तपस्या के बाद, इतने अनुसंधान के बाद उस परमाणु बम को बनाए, उसका आप परीक्षण नहीं कर पा रहे हैं अपने देश में। तो अगर आप देखिए किसी भी नेता का किया ना उसकी नेता और नेतृत्व, ये उसके नेता पर होते हैं। आपकी नीति क्या होगी, आपकी नीयत क्या होगी, ये आपके नेतृत्व तय करता है। आज जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, निश्चित तौर पर कि मोदी जी के आने के बाद अमेरिका सहित तमाम देश इस बदलाव की आहट को महसूस कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि इसके आने के बाद, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद और माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री के बाद, उनमें बदलाव नहीं आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के रुख में कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर बदलाव लाना है तो अमेरिका को अपने रुख में लाना। अमित मिश्रा साहब आज वो सामने है। अमित मिश्रा साहब, चिट्ठियां भी भेजी गई अमेरिका कि आप नरेंद्र मोदी को वीजा मत दीजिए। नेता जो हैं भारत के वही चिट्ठियां पहुंचा रहे थे। हम खुद ही अपनी सभ्यता का और अपना परिचय दे रहे थे कि हम किस स्तर की राजनीति करते हैं। अब खुद अमेरिका तमाम नीतियों की सराहना कर रहा है, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए सुमित जी, समय में परिवर्तन आया है। यदि हम पीछे की बात में देखते हैं तो बेशक अमेरिका ने मोदी जी को वीजा नहीं दिया था, लेकिन अब समय में ठीक बोलिए। अब जो है समय परिवर्तन है। कल जॉन कैरी जी इंडिया आ रहे हैं और उन्होंने उससे पहले अपने अमेरिका में अपने जो संसद थी, जो गणमान्य लोग थे, उनको संबोधित करते हुए ये कहा कि हम भारत के साथ विकास का जो उसका मुद्दा है उसमें हम उनके साथ हैं, हम युवाओं के साथ हैं और हम ऐसी एक कार्य प्रणाली विकसित करना चाहते हैं भारत के साथ में जिससे कि भारत और अमेरिका के संबंध जो है वो मजबूत हो सके। और ये एक सकारात्मक पहल है, लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जो सकारात्मक पहल जॉन कैरी जी ने करी है ये आगे भी निरंतर जारी रहे। ऐसा ना हो कि एक कूटनीतिक पहल हो, अमेरिका की सकारात्मक पहल हो सकती है, अमेरिका की तरफ से हैं पॉजिटिव फीडबैक आ सकता है मिश्रा साहब, लेकिन जो तमाम वो कोशिशें
जो लोकसभा चुनाव से पहले की जा रही थी, नरेंद्र मोदी के वीजा को लेकर इतना ज्यादा हो हल्ला था, तो शायद इतना इंपॉर्टेंस किसी और को लेकर या कोई विदेशी कूटनीतिक पहल पर की जाती तो ज्यादा बेहतर होता, जितना नरेंद्र मोदी की वीजा को लेकर कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा था। देखिए, कांग्रेस की तरफ से नहीं था ये, वो उनका अपना स्टैंड था, अमेरिका का अपना स्टैंड था, वो किसको वीजा देना चाहते हैं, किसको वीजा नहीं देना चाहते। आज मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और यदि उनको अमेरिका सम्मान दे रहा है, उनको अपने यहाँ का वीजा दे रहा है, वहां के विदेश मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं चर्चा के लिए, और मोदी जी सितंबर माह में अमेरिका जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या अमेरिका पिछले जैसे पहले भी उसने हमें सम्मान दिया, हमारी बातों पर अमल किया, लेकिन मिश्रा साहब, क्या मैं एक और प्राइम टाइम डिबेट रखूं जिसमें यह लिखूं कि अमेरिका के साथ साथ कांग्रेस का नजरिया जो है वो भी नरेंद्र मोदी के लिए बदल गया है? देखिए, कांग्रेस का नजरिया नहीं बदला है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आज वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, आज वो चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। यदि उनको अमेरिका अपने यहाँ का वीजा देता है, वहां के लोग चर्चा करने के लिए यहाँ पर आते हैं, तो एक सकारात्मक पहल है। आज वो देश के प्रधानमंत्री है, किसी पार्टी के नेता नहीं है, आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं। मिश्रा साहब, मुझे एक बात क्लियर कीजिए, नरेंद्र मोदी को वीजा मिल रहा है तो कांग्रेस खुश है, या देश के प्रधानमंत्री को वीजा नरेंद्र मोदी जो हैं प्रधानमंत्री के तौर पर अमेरिका जा रहे हैं इसलिए कांग्रेस खुश है? प्रधानमंत्री के तौर पर जा रहे हैं, देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए कांग्रेस उसका स्वागत करती है और उनसे उम्मीद रखती है कि वो उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिनसे भारत को दो चार होना पड़ता है, चाहे वो विकास का मुद्दा हो, चाहे वो युवाओं का मुद्दा हो, चाहे वो आतंकवाद का मुद्दा हो, चाहे वो पड़ोसी देशों से संबंध का मुद्दा हो। आज अमेरिका की स्थिति बदली है। यदि आप पीछे का देखते हैं, आज अमेरिका विश्व परिदृश्य में अमेरिका को आप देखते हैं तो चीन उसका दुश्मन है, रूस उसका दुश्मन है, सभी कंट्रियों में उसका विरोधाभास है, पश्चिम एशियाई देश उसके विरोध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो विश्व परिदृश्य में दिखाना चाहता है कि जो उसकी सकारात्मक पहल है वो भारत के साथ इसलिए संबंध सुधारने की पहल कर रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि जब उसके विदेश मंत्री भारत आएंगे तो जो बातें उन्होंने अमेरिका में कही उन पर यहाँ अमल करेंगे और उन पर चर्चा करेंगे। अमित मिश्रा साहब, दिनेश जी बीजेपी नेता मेरे साथ मौजूद हैं, वो आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। असल में अभी अमित जी ने, बाकी बड़े अच्छे हमारे मित्र हैं, अगर इनके अंदर हमको लगता है कि इधर परिवर्तन इनका हो रहा है, लेकिन उन्होंने एक बात इस दौरान कही, उन्होंने कहा कि आज नरेंद्र मोदी जी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, प्रधानमंत्री हैं। अमित जी उस समय भी चुने हुए मुख्यमंत्री थे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार के, तो आप उस समय जनप्रतिनिधि मानते थे। आप अगर वो गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री थे तो चुने हुए प्रतिनिधि नहीं थे, तब आप कहां थे? और एक चीज मेरा सवाल आपसे है कि जब नरेंद्र मोदी को मान लीजिए वीजा देने से अमेरिका ने मना किया, तो आप भारत के एक नागरिक होने के नाते, भारत के रूलिंग पार्टी के नेता होने के नाते आपका क्या कर्तव्य था? आप नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होते कि आप अमेरिका के साथ खड़े होते? लेकिन कांग्रेस का जो दोहरा मापदंड था, आप उस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं खड़े हुए, आप भारत के साथ नहीं खड़े हुए, आप खड़े हुए तो अमेरिका के साथ। तो आप चिट्ठी चौपाती और जितने स्टेटमेंट आप यहां देते थे, जो अखबारों में छपता था, उसी तरह से वही नजरिया अमेरिका बनाता था। और इसमें जो इतने सालों तक उनको वीजा नहीं मिला, वो सिर्फ उस समय नहीं, अमित जी चर्चा को नहीं पकड़ रहे हैं। सिंह जी, आप चर्चा को पकड़ रहे हैं। आपकी कमजोर विदेश जिस समय गोधरा कांड हुआ, जिस समय गोधरा कांड हुआ, उस समय आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि वो धर्म को नहीं, राष्ट्र धर्म को नहीं चला पा रहे हैं। निश्चित तौर पर सुनिए, इसका सवाल आप उसकी बात करिए, जवाब ले लीजिए। नहीं, चर्चा का विषय वो नहीं है। दरअसल हमारी जो चर्चा है वो डाइवर्ट हो जाएगी। राजधर्म निभा, ठीक है दिनेश जी, बोलती बंद हो जाती है। दिनेश जी, जब उत्तर प्रदेश में आप चर्चा को पलट रहे हैं। दिनेश जी, आप चर्चा को पलट रहे हैं। अमित जी, इसलिए उस विषय में मत जाइए, अपने मुद्दे पर। मेरा सवाल है, ठीक है जब देश का सवाल सामने हो तो देश तरफों पर होना चाहिए। आपका झुकाव उस समय अमेरिका की तरफ ज्यादा था और मोदी की तरफ कम था। अच्छा है कि देर आए दुरुस्त आए, अगर आपके नजरिए में परिवर्तन हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। पॉजिटिव फीडबैक कांग्रेस की तरफ से फीडबैक आ रहा है कि कम से कम मनमोहन सिंह के भी मुंह में जवान वापस आ गए। सिंह जी, हमारे नजरिए परिवर्तन नहीं है। आज वो राष्ट्र के, देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारा उनका गौरव हमारे साथ जुड़ा हुआ है। उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब गौरव नहीं था। यही तो मेरा सवाल है ना। ठीक है, उसका जवाब ले लेंगे अमित मिश्रा साहब से। एसके दत्ता साहब कुछ कहना चाहते हैं जी। अमित जी, मेरा आपसे नहीं, तो उस समय तो आपके खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि राष्ट्र धर्म नहीं कर पा रहे हैं। वही अमित जी मैं कह रहा हूं, राष्ट्र धर्म निभाया कि नहीं? गुजरात जैसे विकास कहीं हुआ, गुजरात में कोई दंगा हुआ, उसके बाद हुआ, राष्ट्र धर्म तो निभाया उन्होंने ना। फिर आपका सवाल कहां खड़ा हो जाता था?
ठीक है, अरे रहने दीजिए दिनेश ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, दिनेश जी, ठीक है, अमित मिश्रा साहब, ठीक है, ठीक है, अपनी चर्चा वापस आ अलग है। अगर हम विश्व परिदृश्य में देखेंगे तो हमें भारत का मान आगे बढ़ाना है। ठीक है, ठीक है, आपको पहले ठीक है, सोचना दिनेश जी, ठीक है, ठीक है, एस के दत्ता साहब की सुन लेते हैं, क्या कह रहे हैं? अमित जी, मेरा आपसे एक सवाल है। सवाल ये है कि ठीक है, ये हम भी जानते हैं और हर कोई जानता है और मुख्य विपक्ष भी मानते हैं इस चीज़ को और सम्मान भी देते हैं कि नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री अगर विदेश में जा रहे हैं तो पूरा देश लामबंद होता है उनकी रणनीति के साथ। ये हमारे किसी भी देश का एक ऐतिहासिक परंपरा है और भारत में भी ये परंपरा लगातार शुरू से रहा है। पर दिनेश जी के बात से मैं सहमत हूँ कि उस दौरान नरेंद्र मोदी जी एक प्रदेश के चुने हुए मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस को साथ देना चाहिए था राष्ट्र के हित को ध्यान में रखते हुए और एक साथ खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी नॉमिनेटेड चीफ मिनिस्टर नहीं थे, वो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर थे। नॉमिनेटेड भी अगर होते तब भी किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो कांग्रेस का मतलब उदारता होना चाहिए था और दिखाना चाहिए था कि राष्ट्र हित सबसे ऊपर होता है। मसलन उदाहरण के तौर पे एक चीज कहता हूं यहाँ पे, जब अमेरिका की राष्ट्रीय हित की जब बात आती है तो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स बिल्कुल एकजुट हो जाते हैं और नेशनल इंटरेस्ट को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। देर से सही, पर आप अगर कह रहे हैं और कांग्रेस के अंदर अगर ये सोच है तो मैं इस सोच का स्वागत करता हूं। और एक चीज यहाँ पे जरूर कहूंगा कि यही जो सोच है, यही जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन कृपया करके मणिशंकर अय्यर जी और बाकी जितने हैं उन लोगों के हृदय में भी आ जाए तो बहुत अच्छा होगा, देश के हित में होगा। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जब हमारे देश के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स, अब्दुल कलाम जी को भी जिस तरह से सर्च किया गया था, या फिर बहुत सारे देश के प्रमुख नागरिकों को जब स्ट्रिप सर्च किया गया था अमेरिका में, तो भारत का जो एक रुख होना चाहिए था और भारत के सरकार का जो एक रुख होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं पे डोलमोल रहा है। और उस समय अगर भारत अगर एक सख्त रुख अगर अपनाती तो शायद वीसा वाला मामला पे भी ये नौबत नहीं आती। जवाब लेते हैं अमित मिश्रा साहब, हमने जिस स्तर की राजनीति की है, या जो विरोधी पक्ष या सत्ता पक्ष दोनों की तरफ से जो एक मैसेज गया अमेरिका के पास, उसी के हिसाब से जो है प्लानिंग की गई है, नरेंद्र मोदी के लिए जो एक इमेज क्रिएट की गई, उसके लिए कहीं ना कहीं तमाम वो पार्टियां जो नरेंद्र मोदी का उस वक्त विरोध कर रही थी वो भी उत्तरदायी थी। सवाल ये बनता है कि क्या उस वक्त सांसद जो चिट्ठी लिख रहे थे अमेरिका को वीजा ना देने के लिए नरेंद्र मोदी के लिए, वो उचित था? चलिए ठीक है, चलेंगे अमित मिश्रा साहब के साथ। हमारा संपर्क शायद वहां पर उनसे टूट गया। आरबी शर्मा साहब, आपके पास आना चाहता हूं। इस पूरे प्रकरण को अगर देखें, अमेरिका के रुख में जो बदलाव आ रहा है, जो माइंडसेट है वो किस ओर जा रहा है, क्या जहन में लेकर इस वक्त अमेरिका चल रहा है? जिस तरीके से भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना एक जो कूटनीति, विदेशों के साथ जो संबंध साधने की कोशिश की है, चाहे वो पड़ोसी देश हो, चाहे भारत के अलावा पाकिस्तान, भूटान या चाइना के साथ, रूस के साथ, ब्रिक्स में गए हैं नरेंद्र मोदी, इसके बाद ये चेंज आना शुरू हुआ है? देखिए, मैं एक बात को स्पष्ट कर दूं, ये दोनों राजनीतिक क्षेत्र के आदमी ये ज़्यादा जानते हैं और एक दूसरे के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, लेकिन जो बात आपने छेड़ी है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बात ये है कि देशों की जो कूटनीति होती है वो अपने हितों की रक्षा के लिए होती है, ये सत्य है। इसलिए अमेरिका की भी ये है और भारत की भी यही होनी चाहिए, और इन दोनों के तालमेल से ही दो देशों के कूटनीतिक संबंध आपस में बनते हैं। आज परिस्थिति ऐसी है भारत के कारण, भारत में 2-3 कारणों से जो मैं गिनाऊंगा, आज भारत की परिस्थिति बहुत मजबूत है और अमेरिका को भारत की अधिक आवश्यकता है इससे कि भारत को अमेरिका की आवश्यकता हो। ये बात आपको मन में रखनी चाहिए। आज हमारी आवश्यकता अमेरिका को अधिक है और उसके 3 कारण हैं। सबसे पहला है कूटनीतिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य। आज भारत की पोजीशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे वो अभी ब्रिक्स में सिद्ध हुई हो, चाहे चीन और दूसरे देशों के लोगों के यहाँ आने से सिद्ध हुई हो, या उनके ओथ टेकिंग सेरेमनी पर ही पूरे पड़ोसी देशों के यहाँ आने पर हो, ये सिद्ध करती है कि भारत
आज अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का एक महत्वपूर्ण हब है। बिल्कुल। और उस हब में माननीय मोदी जी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है और महत्वपूर्ण सक्षम नेता है, ये मानने वाला। दूसरी बात यह है, अमेरिका में आप याद रखिए कुछ दिन पहले ही वहाँ के एक राष्ट्रपति ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की थी। 3 शब्द है वो, जब उन्होंने सारी बात करने के लिए कहा, अंग्रेजी में मैं दोहराता हूँ, उन्होंने कहा कि इट इज इकोनॉमी स्टूपिड। वहां पर आर्थिक नीति जो है वो राजनीतिक और कूटनीतिक दोनों नीतियों पर हावी रहती है। अमेरिका में इस समय केवल हथियार बनते हैं और बाकी उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो बैठ गई है। और क्योंकि भारतवर्ष इस वक्त संसार का सबसे बड़ा वो देश है जो बाहर से हथियार की खरीदों पर पैसा खर्च कर रहा है, इसलिए वहाँ की जो वेपन बनाने वाली लॉबीज हैं उनका इस वक्त वर्चस्व है और वो ये चाहते हैं कि भारतवर्ष में इस प्रकार का अमेरिका के प्रति, ये दूसरा कारण बता रहा हूँ, जो इकोनॉमिक फैक्टर है ट्रेड का, जिसकी तरफ थोड़ा सा इशारा किया इन्होंने कि बहुत बड़ी मार्केट है लेकिन बहुत बड़ी हथियारों की मार्केट है। और तीसरी बात मैं पूरी करता हूँ, तीसरी बात एक और, वो ये है कि आज की का जो पावर प्ले है अंतर्राष्ट्रीय और अधिकतर रीजनल, चीन हो या जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, पैसिफिक हो, इस सारे क्षेत्र में आज भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। इन तीनों कारणों से अमेरिका की कूटनीति में अंतर आना अवश्यम भावी है और इस बात का भारत को ध्यान रखकर अपनी कूटनीति को सजग रूप से स्थापित करना, ये इसके तो साथ जान लेते हैं क्या प्लानिंग क्या होनी चाहिए अमेरिका की। जिस तरीके से यहाँ पर चेंज हुआ है एटीट्यूड में, क्या वही चेंज अब भारत के अंदर भी आएगा? भारत के अंदर वो चेंज आना ना आना आवश्यक नहीं है, क्योंकि भारत की जो कूटनीतिक जो सोच है या फिर आर्थिक जो सोच है वो लगभग मोरलेस सिमिलर है और कई सालों से सिमिलर सोच है। पर हाँ, ये ज़रूर है कि अब भारत एक मेजर प्लेयर है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। स्ट्रेटेजिक इक्वेशन अगर देखा जाए पूरे दुनिया का स्ट्रेटेजिक इक्वेशन, जो भौगोलिक इक्वेशन है वो बदल गया है। ब्रिक्स के सम्मेलन के बाद कहीं ना कहीं पे मैं इसको एक बहुत लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखता हूँ। मैं समझता हूँ कि अब और ये यूनिपोलर वर्ल्ड की स्थिति नहीं है और अमेरिका का दादागिरी भी नहीं है। सोवियत यूनियन के बिखरने के बाद जिस तरह का दादागिरी अमेरिका ने की है, उस पर सबसे बड़ा चुनौती है आज के डेट में कोई ब्लॉक से है तो वो ब्रिक्स है। और ब्रिक्स में जिस हिसाब से रूस, चाइना और भारत के बीच में जो संबंध बेहतरीन हो रहा है और उसके साथ साथ साउथ अफ्रीका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है और ब्राजील है, उसके चलते जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो कूटनीतिक चीजें जो बदल रही है वो बहुत बड़ा चुनौती है अमेरिका के लिए और अमेरिका का सबसे बड़ा चिंता का विषय है। दूसरी बात यहाँ पे जहाँ मार्केट की जहाँ बात आती है, मैंने कहा, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि हमारे देश के जो मिडिल क्लास है वो सबसे बड़ा क्लास है परचेसिंग पावर के लिए दुनिया में। और अमेरिका को अगर अपना भंडार को सुरक्षित अगर रखना है और अपनी इकोनॉमी को अगर रिवाइवल अगर करना है और सब प्राइम क्राइसिस से अगर बाहर निकलना है तो उसको एक बहुत बड़ा बाजार चाहिए और वो बाजार कहीं ना कहीं पे हिंदुस्तान पूरा करती है। केवल वेपन्स के हिसाब से नहीं, वेपन्स के अलावा भी बहुत सारी चीजें बाजार एक भारत काफी बहुत बड़ा बाजार है। और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है मध्य एशिया और पश्चिम एशिया और उत्तर अफ्रीका में जिस तरह का परिस्थिति बदल रहा है और जिस हिसाब से चीजें हो रहे हैं, नेटो फोर्सेस जो आपके अफगानिस्तान से जिस हिसाब से विड्रॉ करने जा रहा है, वो सब चीजों को एक तरह से बैलेंस बना के रखने के लिए और ताकि रूस और चीन का हस्तक्षेप ना हो उस इलाके में और अमेरिका का जो दबदबा है वो खत्म ना हो, उसके लिए भी भारत को अमेरिका के साथ लाना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए अमेरिका सिर्फ अपने हितों को ध्यान में रखते हुए इस तरह के सिर्फ अपने बारे में सोचा जा रहा है कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए। लेकिन एटीट्यूड की बात आप यहां पर कर रहे हैं दिनेश जी कि भारत का जो रुख है वो उसी तरीके का है, नरेंद्र मोदी का रुख भी उसी तरीके का है। एक लंबा पीरियड रहा है जिस पर लेकर नरेंद्र मोदी के वीजा को लेकर एक रुख इस तरीके का सामने आता रहा अमेरिका का कि हम एक आम जन के जिस तरीके से वीजा के लिए प्लानिंग होती है उसी तरीके से नरेंद्र मोदी को वीजा दिया जाएगा। कुछ तो एटीट्यूड बचा के रखना चाहिए था
जब भी नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद का जो शपथ ली, उसके बाद बाहर से न्योते आने शुरू हुए, अमेरिका का भी न्योता आया, उसके बाद तुरंत स्वीकार कर लिया गया। ये दो चीजें हैं। देखिए, झुकना किसको पड़ा? आज अमेरिका को महसूस हुआ कि ये उसी नर्सरी के वृक्ष हैं जिस नर्सरी के वृक्ष पंडित अटल बिहारी वाजपेयी हैं। इसलिए मैं बार बार इनको वही खाद पानी मिला है, जो खाद पानी जो है कतार में रहने दीजिए ना। आपको पता है हम बहुत बड़े बाजार हैं, हमारे कारण अमेरिका के अंदर जैसे हमारे साथी बात कर रहे थे कि सिर्फ आज वो समझ रहे हैं कि सिर्फ बाजार से काम नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी जी ने पहली बात उन्होंने कहा, उन्होंने रक्षा क्षेत्र में अगर देखिए तो एफडीआई की एंट्री इसलिए दी कि हम जो रक्षा उपकरण विदेशों से खरीदते हैं, अमेरिका से खरीदते हैं, रसा से खरीदते हैं, उसका उत्पादन हम अपने देश में शुरू करने जा रहे हैं। इसका मतलब हम मार्केट को कम कर रहे हैं, हम मार्केट को बढ़ा नहीं रहे हैं। इसलिए ये सोचना कि सिर्फ मार्केट की वजह से उनका झुकाव हो रहा है, मैं मानने को तैयार नहीं। उसका एक कारण हो सकता है, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है वो कारण यही है कि एक सक्षम नेतृत्व है। जिस तरह से पड़ोसी देशों के साथ, जिस तरह से सार्क कंट्रीज उनके शपथ ग्रहण समारोह में आया, जिस तरह से ब्रिक्स देश का बैंक और उसका पहला चेयरमैन भारत देश से बनने जा रहा है, और दूसरी तरफ जिस तरह से इराक संकट से अपने भारतीयों को सकुशल कूटनीतिक चाल से वापस ले आना, ये सबसे बड़ी सरकार की उपलब्धि है। इसको अमेरिका सबसे पहले, बाकी देशों से पहले अगर किसी ने महसूस किया तो अमेरिका ने महसूस किया। अमेरिका आप समझ रहा है। साहब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो तमाम कोशिशें की जा रही हैं अमेरिका की तरफ से, वो व्यक्तिगत फायदे के लिए की जा रही हैं, खुद के फायदे के लिए की जा रही हैं। भारत के लिए क्या कूटनीतिक फायदा होने वाला है इसके लिए? क्या हम उस तमाम चीजों के बारे में अब नरेंद्र मोदी जिक्र नहीं करेंगे जो लोकसभा चुनाव से पहले करते थे? वो तमाम चीजें कहां गई? निश्चित तौर पे मैं कह रहा हूं ना, लेकिन अभी तक तो बात यही थी कि आप अप्लाई करिए सामान्य नागरिक की तरह। आपकी उसमें तो हम गौर करेंगे, नहीं, हम गौर करेंगे। गौर करेंगे उस वक्त ये एटीट्यूड था ना, तब हम गौर करेंगे, हम देंगे या नहीं देंगे। हमारे पास भी आ सकता था ना। नहीं, वही अगर नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया जाता है तो क्या नरेंद्र मोदी की तरफ से या भारत की तरफ से ये एटीट्यूड अमेरिका के लिए नहीं कहा जा सकता कि हम गौर करेंगे? नहीं, यही हमारे देश की कम से कम सहजता है, यही सरलता है। आप जानते हैं कि भारत इस तरह का देश नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, अयम निज परोवेद गढ़ना लघुचय सामुदार चर्चा नाम तु वसुदेव कुटुम्बकम्। हम उस भारत के परिक्रमा करते हैं, हम कहाँ कहते हैं नहीं, और हम, और उसमें बात जो आप कह रहे हैं कि हम भी अड़ियल रुख दिखाते कि नहीं हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम आपको ऐसे नहीं देंगे, आप हमको वीजा अप्लाई कीजिए, जानकारी के लिए हम कह सकते थे। हम कहते हैं कि भारत देश के लिए ये सोचना गलत बात है, लेकिन अब हम उनकी शर्तों पर, ये अमेरिका को भी पता है कि भारत देश का नेतृत्व या भारत देश की सरकार आज उनकी शर्तों पर कोई समझौता नहीं करने जा रही है। जो वहां बातें होंगी आप उसको देखिएगा। और नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे कहा था कि अब जो नेतृत्व है, भारत जो है वो किसी से नजर झुकाकर या घुटने पर बैठ के बात नहीं करेगा, नजर से नजर मिला के बात करेगा। उसका पहला रिजल्ट आपके सामने है। एक चीज मैं यहाँ पे जरूर ऐड करूंगा। नरेंद्र मोदी जी ने शायद इशारा में सारे बातें अमेरिका के लीडरशिप को बहुत अच्छे तरह से उन्होंने समझा दिया है। आप शपथ ग्रहण के बाद आप अगर आमंत्रण देखेंगे, सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने किस देश का आमंत्रण स्वीकार किया? भूटान का किया। उसके बाद सार्क देशों को जिस तरह से शपथ ग्रहण पे आए, फिर ब्रिक्स पे गए, नेपाल पे सुषमा स्वराज जी गई है। तो कहीं ना कहीं पे एक तरह से इशारा में कई सारी चीजें कहा गया है। कूटनीतिक चीजों पे इशारे में काफी सारी चीजें कहा जाता है। चीन के जो हाईएस्ट डेलीगेशन हमारे देश में आए हैं, और उसके बाद जो वार्तालाप हुआ है, अब आसियान पे जा रहे, ईस्ट एशिया समिट पे जा रहे नरेंद्र मोदी जी, तो कहीं ना कहीं पे बहुत सटीक वे में इनडायरेक्टली सारी चीजें कह दिया गया है कि आपकी हमें इतना आवश्यकता नहीं है जितना भारत की आवश्यकता आपको है। तो इसलिए मतलब अमेरिका इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझ गई, और इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि ये गिरगिट वाला चाल है और इसको चैमेलियन डिप्लोमेसी कहते हैं। वो अपने हिसाब से नीतियों को बदल रही है, क्योंकि उसको पता है कि आज अगर भारत के साथ अगर नहीं चलेगी अमेरिका, तो शायद बाकी जितने सारे देशों के साथ जो भारत लामबंद हो रहे हैं, या फिर दूसरे देश जो भारत के साथ लामबंद हो रहे हैं, उस दौर में अमेरिका बहुत पीछे रह जाएगा, और वो अमेरिका के हित में नहीं होगा। बिल्कुल। अमित मिश्रा साहब, यूपीए सरकार से कहीं आगे नरेंद्र मोदी निकले हैं। जो आप लोगों की तरफ से जिस तरह की कोशिश उस वक्त की गई या तमाम विरोधियों की तरफ से की गई, उन तमाम चीजों से नरेंद्र मोदी कहीं ऊपर आए हैं, और अमेरिका ने भी इन तमाम चीजों को स्वीकार कर लिया है। सहमत है आप? देखिए, ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी ऊपर आए हैं। सुन लीजिए मेरी बात आप। आज भारत एक मजबूत स्थिति में है, तो ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी ने कुछ 60 दिन के अंदर ऐसा कोई चमत्कार कर दिया कि आज भारत मजबूत स्थिति में आ गया। आज विश्व पटल में अमेरिका की जो स्थिति है वो कमजोर हुई है।
क्योंकि आज जितनी भी आप कंट्रीज देखते हैं वो सब अमेरिका के विरोध में है। इसीलिए अमेरिका बार और बार आज कोशिश कर रहा है भारत नरेंद्र मजबूत मोदी को स्थिति इनवाइट में करके। तो इसीलिए ये मजबूत स्थिति इसीलिए आई है कि हमारी जो नीतियां थी, जो हमारी पॉलिसीज थी, उस पर भारत ने काम किया और आज भारत मजबूत स्थिति में है। ऐसा नहीं कि 60 दिन के अंदर कुछ जादूगरी कर दी मोदी जी ने और आज भारत मजबूत स्थिति में खड़ा है। अब बात यह उठती है कि जब आज भारत मजबूत स्थिति में है और अमेरिका को ये लगता है कि कहीं ना कहीं भारत को अपने साथ लेना जरूरी है, क्योंकि आज भारत की जो छवि है विश्व में वो मजबूत देश के ऊपर है और कई देश, जो देश है, छोटे देश हो चाहे बड़े देश हो, वो भारत के साथ मित्रता का हाथ बढ़ा रहे हैं और लामबंद हो रहे हैं। ये कोशिशें तो यूपीए 2 के शासन में क्यों नहीं भारत हुई की हैं? कोशिश होनी चाहिए उसके विदेश मंत्री की, उसके प्रधानमंत्री नहीं, की, ये कि जिन कोशिश, नीतियों ये पर तमाम विरोध रहा है, कोशिशें यूपीए शासनकाल में क्यों नहीं हुई हैं? डायलॉग करे और लाइजनिंग करे पूरी भरपूर तरीके से, कहीं पर भी झुके ना, क्योंकि आज भारत मजबूत स्थिति में है। अब देखना है कि सितंबर की जो यात्रा है प्रधानमंत्री जी की और जो कल विदेश मंत्री जी आ रहे हैं उनके साथ भारत किस तरह चर्चा करता है और जो मुद्दे वो पड़े हुए हैं पाइपलाइन में उन्हें किस तरह से आगे प्रस्तुत नहीं, ये करता है, तमाम जिससे कि कोशिशें जो आने वाले है वो दिनों में यूपीए शासनकाल के दौरान क्यों नहीं हुई? 60 दिन में नरेंद्र मोदी ने कोई चमत्कार नहीं किया है तो वो एटीट्यूड अमेरिका क्यों चेंज हो गया? से डायलॉग किया जी। ये अगर तमाम चीजें अगर नरेंद्र मोदी ने 60 दिन के अंदर नहीं, नहीं ऐसा की कुछ नहीं है कि भारत के विदेश मंत्री एस.एन. कृष्णा जी ने लगातार उनसे नहीं, असल में दिक्कत ये नहीं। नहीं, आप बताइए, आप बताइए 60 दिन में ऐसा क्या कर दिया? नहीं, हम बता रहे हैं ना कि क्या कर दिया। ऐसा तो कोई चमत्कार नहीं हो गया, ऐसा तो कोई जादूगरी नहीं हो गई, ऐसा कोई मैजिशियन तो है नहीं मोदी जी कि उन्होंने कोई चमत्कार कर दिया, सोने की चिड़िया बना दिया। ऐसा में क्या है कि ये यूपीए की नीतियां ही थी, ये मनमोहन सिंह जी की, हमारे विदेश मंत्री कृष्णा जी की नीतियां थी, जिन्होंने डायरेक्ट संपर्क में रहे, चाहे वो जॉर्ज बुश हो, चाहे वो आपके राष्ट्रपति हो, उन सबसे निरंतर संपर्क में रहे और भारत को सुदृढ़ बनाया। आज आप ब्रिक्स की बात करते हैं तो ब्रिक्स के साथ कोई भारत आज तो नहीं जुड़ा, भारत पहले से जुड़ा हुआ है। तो ये सब यूपीए की नीतियां ही थी जिनके वजह से आज भारत मजबूत स्थिति में और आज और विश्व पटल पर अमेरिका जी, बोया कांग्रेस में है, यूपीए सरकार ने आप लोग कहना था कि हमारे जो मित्र भी साथी कांग्रेस के साथी कह रहे हैं कि मोदी जी ने 60 दिन में क्या चमत्कार कर दिया। आप पिछले 60 सालों में देश की जो दुर्दशा कर दिए थे, आप 60 दिन में कौन सी अपेक्षा रखते हैं? और जितने दिन मोदी जी को 60 दिन हुए सामने आए, 60 दिन में उनके निर्णयों को आप देखिए, उनकी नीतियों को आप देखिए। आपने तो 60 सालों में देश को रसातल में ले गए। अभी दत्ता साहब एक सवाल उठाए थे, कांग्रेस के साथी जवाब नहीं दिए। जब देश के पूर्व राष्ट्रपति के साथ उस तरह का वहां मिसबिहेव हुआ था तो आपने क्या किया? या उसके बाद एक घटना नहीं हुई, एक घटना नहीं, 2 घटना, 3 घटना, 4 घटना, यहाँ के कैबिनेट मंत्री के साथ, यहाँ के अभिनेता के साथ, किसके किसके साथ नहीं हुई, प्रदेशों के मंत्रियों के साथ, जिस तरह से वही नाम नहीं मैं ले रहा हूं, ऐसे सारे लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, उसके लिए आपके पार्टी ने क्या किया? आपकी कूटनीति कहां थी? आपको बार बार उस समय अमेरिका ने आपको घुटने के बल बैठाया था। आज वो स्वाभिमान लौटा है नरेंद्र मोदी के रूप में देश के सामने, इसलिए आपको वो चीजें स्वीकार करना चाहिए। हम तो समझ रहे थे कि मनमोहन सिंह की कांग्रेस की जवान गायब हुई है, मुझे तो अब लगता है कि दृष्टि भी गायब हो गई है। कम से कम दृष्टि को सही रखिए और जो चीजें सही है उसको सही वे में अमित जी उसको स्वीकार करना सीखिए। अगर ये आप स्वीकार करेंगे तो आपके भी हित में होगा और मुझे लगता है कांग्रेस के ही हित में होगा और देश के भी हित में होगा। ठीक है, आज देखिए दिनेश सिंह जी, जो भी घटनाएं इतिहास में हुई और जहां लगा भारत को गलत हुआ है, भारत ने उसकी भर्त्सना करी और भरपूर तरीके से करी। ऐसा नहीं क्या मतलब होता है? एक घटना हो जाए, भर्त्सना करिए, दूसरी घटना हो जाए, आप बात करिए अमेरिका के साथ, निश्चित तौर पर दिखाइए कि आप किस नई सोच के साथ भारत को तरक्की के मार्ग पर लेके जाएंगे। अगर आप पिछली बातों को दोहराते रहेंगे तो आप अच्छे काम नहीं कर पाएंगे। निश्चित तौर पर हम तो आपको सहयोग चाहते हैं, हम कहां कह रहे हैं? आप उसकी चिंता ना कीजिए, सब अच्छा होने वाला है। ठीक है दिनेश जी। आरवी शर्मा जी, ये इंपॉर्टेंट कितना क्यों है? मैं 2 बात नरेंद्र मोदी को वीजा मिले ना मिले उस वक्त का अगर मैं प्रकरण की बात तो सिंह साहब आप करके दिखाइए ना, आपको मौका मिला है, करके दिखाइए, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, आप दिखाइए कि किन विषयों पर आप चर्चा करेंगे और किन चीजों को इंप्लीमेंट करा पाएंगे भारत में। एक शब्द और आप उन पर ध्यान दीजिए। हमने जहां पर जो करना था, हमें आपसे सीखने की जरूरत नहीं है कि हमें कहां पर भर्त्सना करनी है, कहां पर समर्थन करना है। ठीक है, वो कांग्रेस अपनी पार्टी वो ठीक है, आपने जो 60 सालों में दिया उसका परिणाम जनता ने आपको दिया। दिनेश जी हमें जरूर कहां में भर्त्सना करनी है, देश का दिल जीता और जो ठीक है और 60 दिन में उन्होंने अमेरिका का दिल जीत लिया। आप चिंतित मत रहिए, 6 साल नहीं 5 साल का समय आने दीजिए, पूरे विश्व का दिल जीतेंगे और जो शायद नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणी है 21वीं सदी में भारत विश्व गुरु बनेगा। अरे आप पहले देश के लोगों का दिल तो जीतिए। अरे दिनेश सिंह जी, आप अमेरिका दिल जीते, अमेरिका ब्रिक्स का दिल जीतेंगे, पहले देश का दिल तो जीतिए। जिस देश ने आप ठीक है अमित जी, ठीक है वो मसला नहीं, ठीक है। मैं बात आपने की, ठीक है आरवी शर्मा साहब, आपसे मैं 2 बात बिल्कुल वक्त बिल्कुल कम है, बहुत कम है। पहली बात तो यह है कि एक विषय आपने उठाया कि जिस समय अमेरिका से निमंत्रण मिला प्रधानमंत्री जी को,
नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और उनको वहां आने का निमंत्रण मिला, तो आपने एक शंका व्यक्त की कि उन्हें शायद उस निमंत्रण पर कुछ न कुछ कुछ कंडीशन या कुछ बात करनी चाहिए थी। ऐसा नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का एक अपना दर्जा होता है और उसमें हमारा राष्ट्र हमेशा एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक बहुत बड़े देश को या किसी छोटे देश को इस प्रकार से नीचा दिखाया जाए। इसलिए मैं नहीं मानता कि किसी प्रकार का इस पे शंका होनी चाहिए थी और उनको सितंबर का समय देकर 2 महीने 3 महीने देकर एक मैसेज जरूर भेज दिया है कि हमें आपसे मिलने की कोई बहुत जल्दी नहीं है। ठीक। और दूसरी बात ये जो इन्होंने बात की है, वक्त कम ही है, मुझे मालूम है। ठीक। दूसरी बात ये है कि जो आगे की का जो रोड मैप बनना है उसकी दृष्टि स्पष्ट नजर आती है। हम वास्तव में अमेरिका के साथ साझेदारी और बराबरी और दूसरे राष्ट्रों के साथ भी साझेदारी और बराबरी से काम करें, चाहे वो चीन हो, रूस हो, कोई भी हो। बिल्कुल, कूटनीति ये हमारा बिल्कुल। एसके साहब, पूरा ओवरऑल कमेंट चाहता हूं मैं आपसे। भारत और अमेरिका के जो ये संबंध हैं, ये सुधरने की ओर हैं या व्यक्तिगत फायदे की ओर हैं? सुधरने की और भी है और व्यक्तिगत फायदे के लिए भी है। व्यक्तिगत फायदे जैसे मैंने शुरू में कहा कि अमेरिका का ज्यादा फायदा है, तो नेचुरल है कि अमेरिका 10 कदम आगे आएगी। और उसके साथ साथ हमें एक चीज जो हमें हमेशा गौर करना चाहिए और मैं समझता हूं कि इस चीज पे सोच में भी तब्दीली होने की आवश्यकता है कि हम लोग जो हमेशा सोचते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स में क्या आ गया या फिर वाशिंगटन पोस्ट में क्या आ गया और भारत के अंदर खलबली मच जाती है, ये सोच को बदलना बहुत आवश्यक है। न्यूयॉर्क टाइम्स में भारत का गुणगान भी गाए, भारत के बारे में कुछ गंदा शब्द भी कहे, कोई परवाह नहीं होता है। ये 110 करोड़ का देश है और इस देश का कुदरत ने बहुत सारा धरोहर दिया है, तो इसलिए वहां क्या होता है क्या नहीं होता है उसके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। हमें अपने राष्ट्रीय हित के बारे में सोचना चाहिए और उस हिसाब से रणनीति तैयार होनी चाहिए। बिल्कुल, सवाल यही है कि भारत की सोच किस ओर जा रही है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में सोचने के बजाय स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। अमेरिका जाने से के बजाय भारत के अंदर रहकर किस तरीके से तरक्की की जा सकती है, इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत है। और भारत का लिए अमेरिका का रुख जो बदल रहा है वो किस ओर जा रहा है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। नरेंद्र मोदी की किस तरीके की स्थिति अमेरिका के लिए रहेगी, ये भी वक्त बताएगा। बहरहाल, आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।